औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की, और वीकली हॉरोस्कोप में हम देखेंगे कि 22 मई से 28 मई तक आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वीकली हॉरोस्कोप में हम मून की पोजीशन को रोटेट करते हैं और उसके मुताबिक आपके वीकली हॉरोस्कोप बताते हैं। बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन पर मंथली हॉरोस्कोप लिखा जाता है। इसके साथ तमाम प्लैनेट के ट्रांजिट पर अलग से मैं वीडियो देती हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, और ईयरली हॉरोस्कोप में आप देख सकते हैं। बाकी वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ मून की पोजीशन बताई जाती है। अब हम देखेंगे कि मून की पोजीशन जो है वो आपको इस वक्त किस तरह की चीज़ों से के बारे में बताती है, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो असल हॉरोस्कोप होता है, आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स आपके अपने जायचा से बताए जा सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप सिर्फ आपके असेंडेंट के मुताबिक मैं लिखती हूँ। जिन लोगों का असेंडेंट ये है वो अपने असेंडेंट के मुताबिक हॉरोस्कोप को देख सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ के मेजर इवेंट आपका अपना जायचा ही बताता है। अगर आप अपना जायचा बनवा सकते हैं तो ज़रूर बनवाएं, और अगर आप लोग जायचा नहीं बनवा सकते तो फ़िलहाल आपके लिए मैं वीकली हॉरोस्कोप लेकर आती हूँ। आप उसके मुताबिक अपने वीक के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज़ में मून जेमिनी में होगा। जेमिनी में मून वीनस के बिल्कुल साथ होगा। इसको मैं हफ्ते का आगाज़ कहूँगी। उसके बाद 24 मई को मून कैंसर में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पहले से मार्स बैठा हुआ है, और मार्स इस वक्त डेबिलिटेशन में भी है। आपके मूड को ये स्विंग कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, नहीं तौर पर आपको टेंशन वगैरह की तरफ लेकर आ सकता है। फिर हफ्ते का जो थर्ड ट्रांजिट है उसको मैं कहूँगी हफ्ते के आखिर में, और 27 मई को मून लीव में ट्रांजिट कर जाएगा, यानी कि बुर्ज असद में ट्रांजिट कर जाएगा। अब आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए कि हफ्ते का आगाज़ कब है, हफ्ते का मिड कब है और हफ्ते का इख्तिताम कब है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। वीडियो के इस पार्ट में हम लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिक साइन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 9th हाउस में पड़ा है। ये वक्त आपके वालिद की तरफ से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपको वालिद की तरफ से कुछ मनी मिल सकती है, कुछ पैसे मिल सकते हैं, और आप अच्छा टाइम भी उनके साथ गुजार सकते हैं। अपनी वालिद साहब की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। इस वक्त अगर माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आप माइग्रेट कर सकते हैं। आप लोग घर की तब्दीली करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक सूटेबल टाइम है। इस वक्त आप लोग अपने मज़हब के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़ कर रहें। ये टाइम आपको आपके मज़हब के साथ जोड़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ से, ऐसी बातों से परहेज़ कीजिएगा जो कि लड़ाई झगड़े का बायस बने। हफ्ते के मिड में मून आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वर्क प्लेस पर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत बन सकती है। कोलीग्स के साथ बात करते बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपने बॉसेस की बहुत केयर करें और मोहतात रहते हुए बात करें, कहीं आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। फिर हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर आपके सोशल सर्कल में एक्टिव कर देगा।
आप अपने दोस्तों के साथ पार्टीज कर सकते हैं, एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, खाने पीने के लिए जा सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 8th हाउस में पड़ा है। इन लोगों के लिए ये कुछ मुश्किलात के दिन हैं। बिलखसूस आप लोगों को पार्टनर की तरफ से कुछ मनी का लॉस हो सकता है, अगर आप पार्टनरशिप के बिज़नेस में मुंसलिक हैं तब भी, और अगर आप लोग वैसे बिज़नेस कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये टाइम आपके लिए कुछ ख़ास सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपका। इस टाइम में आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप लोगों का किया हुआ काम मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देन हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये टाइम आप लोगों का आपके फादर के लिहाज से थोड़ा सा केयरिंग होने का टाइम है। आपके फादर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि उनको किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस से बचा जा सके। वालिद साहब से दुआएं लें। आपको वालिद साहब की तरफ से कोई फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन किसी बात को लेकर वालिद साहब आप पर गुस्सा भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पर आप लोगों को कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। देन हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। आप अच्छा काम करेंगे और आपका किया हुआ काम सराहा भी जाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें और अपने बॉसेस की नज़र में आने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों का मून इस वक्त इनके 7th हाउस में पड़ा है। ये अपने स्पाउस के साथ बहुत एक्टिव दिखाई देंगे। स्पाउस के साथ इनका एक अच्छा वक्त गुजरने वाला है। और अगर आप लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, बिज़नेस आपका बढ़ेगा, लेकिन इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहना है। आपको किसी किस्म का लॉस भी हो सकता है। हफ्ते के मिड में मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आप सफ़र पर निकलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, खुदा न खास्ता किसी हादसे से बचा जा सके। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। वालिद के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। वालिद साहब से दुआएं लें, उनकी तरफ से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। इस वक्त अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, किसी दूसरे सिटी में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप माइग्रेशन के बारे में सोच सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हामिल लोगों का मून इस वक्त उनके 6th हाउस में पड़ा है। अगर आप लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, आप लोग चाह रहे थे कि आपका जॉब का लेटर आ जाए या जॉब इंटरव्यू कॉल वगैरह आ जाए, तो इस वक्त यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपको कॉल आती हुई दिखाई देती है। अगर आप लोग लोन वगैरह के सिलसिले में एफ़र्ट कर रहे थे तो एफ़र्ट तेज़ कर दें, क्योंकि यहाँ आपके लोन के अप्रूवल के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। देन हम देखते हैं कि दुश्मन इस वक्त आपके ख़िलाफ़ चाल चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें कि एहतियात करें। अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। हफ्ते के मिड में मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों की आपकी स्पाउस के साथ लड़ाई बन सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और स्पाउस गुस्से में भी आ सकते हैं। कोशिश करें, खामोशी इख्तियार करें और इस वक्त को अच्छे से गुजारें। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी आपका किसी किस्म का मसला बन सकता है। बिज़नेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बन सकता है। किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप मुस्तकबिल में इन चीज़ों से दूर रहें।
अब हम देखते हैं कि हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपके विरासती मामलात भी सर उठा सकते हैं। अगर आप लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं या रिसर्च वर्क के साथ मुंसलिक हैं या फिर इंश्योरेंस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, तो ये आपका एक अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई देते हैं और आपका काम जो है मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। आपकी बॉसेस की नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हामिल लोगों का मून उनके 5th हाउस में पड़ा है। यहाँ आप लोगों को आपकी औलाद की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे, यहाँ औलाद की खुशी मिलती हुई उनको दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों का कोई लव मैटर वगैरह चल रहा है तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, आप उनसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ धोखा भी मिल सकता है। तो दोनों पहलुओं को नज़र में रखें, कुछ ऐसा काम ना करें जो कि आपके लिए मुस्तकबिल में परेशानी बनाए। यूनिवर्सिटी के तलबा इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हफ्ते के मिड में मून आप लोगों के 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। आपका अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर आपको कुछ ख़ास फ़ायदा होता दिखाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि अगर आप लोन वगैरह के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो उसकी एफ़र्ट्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होंगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसका कुछ ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। दुश्मन इस वक्त कोई भी गुस्से में कदम उठा सकता है, उस पहलू को भी जहन में रखिएगा और मोहतात रहिएगा। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं और उसके लिए ये एक अच्छा टाइम है, वो लोग यहाँ पर अपने एफ़र्ट्स को तेज़ करेंगे। अब हम देखते हैं हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये वक्त आपके लिए स्पाउस के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा खुशो-खुम दिखाई देंगे, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों का भी ये एक अच्छा टाइम गुजरने वाला है। उन लोगों को भी खुशी की खबरें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनके बिज़नेस भी एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा उनके रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हूत के हामिल लोगों का मून इस वक्त 4th हाउस में पड़ा है। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। आपके यहाँ पर मेहनत आपको फ़ायदा देगी। अगर आप व्हीकल्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तब भी अच्छा टाइम है। घर में भी आपको खुशी मिलेगी। वालदा की दुआएं लें, वालदा की दुआएं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं कि आप किसी भी खरीदो फ़रोख्त के सिलसिले में कागज़ात को बहुत अच्छे से गौर करके पढ़ें। यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई धोखा या कोई फ्रॉड वगैरह का ना सामना करना पड़े। बाकी ये आपके लिए हर लिहाज से अच्छा टाइम होगा। हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में मून आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपको एहतियात करने की असल में ज़रूरत है। आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। औलाद की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप उन पर गुस्सा कर सकते हैं या वो कुछ गुस्से में कदम उठा सकते हैं, जिससे ज़हनी सुकून जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप लोग लव मैटर वगैरह के साथ इन्वॉल्व हैं तो किसी भी ख़बर को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेशन मत शो कीजिएगा। किसी भी चीज़ को सर पे सवार मत कीजिएगा। पुरसकून होते हुए टाइम को गुजारिएगा। आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा वक्त होगा और उसमें आपको फ़ायदा वगैरह भी मिलेगा, लेकिन इन दिनों में आपको एहतियात करना होगी। देन हम देखते हैं हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। ये वक्त आपके लिए अच्छा है।
लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली स्टमक वगैरह का इशू आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर आप लोग लोन वगैरह के लिए कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर आपका लोन मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, उसके लिए मज़ीद एफ़र्ट्स करें। फिर हम देखते हैं कि दुश्मन इस वक्त आपका बहुत एक्टिव होगा, लेकिन वो आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू कॉल वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो या जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो इधर उधर नज़र दौड़ाएं। इस वक्त आपको कहीं से कोई पॉजिटिव ख़बर मिलती हुई दिखाई देती है। ये तो थी तमाम ज़ोडिएक साइन पे एक मुख्तसर सी वीडियो। इस छोटी सी वीडियो में मैंने चीज़ों को तमाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको हर एंगल से बता सकूं। उम्मीद करती हूं कि आपके तमाम क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ तो आप लोग दोबारा मुझे पूछ सकते हैं। अभी इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं तो इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।